हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। जैसा कि आपको मालूम है, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन वीडियो क्लासेज बनाई जा रही हैं। इसके लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहते हुए हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेज एज वेल एज हमारे फेसबुक के पेज से ई कंटेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्टडी घर बैठे हुए करिए। आज मैं एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी के पेपर 9th का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और वह टॉपिक पुराने टॉपिक से संबंधित है, जिसमें हमने बात की थी वर्ल्ड सेंटर्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और क्रॉप प्लांट्स से रिलेटेड प्राइमरी सेंटर्स की बात की थी। और उसी कड़ी के अंदर जो मैं आज टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ये टॉपिक है इंडो बर्मा सेंटर ऑफ ओरिजिन। इंडो बर्मा सेंटर ऑफ ओरिजिन से सेंस है कि हमने पहले डिस्कशन किया था डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स से कि जो 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ सेंटर हैं, उन 8 ओरिजिन ऑफ सेंटर के अंदर इंडो बर्मा जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ये है आज का टॉपिक है। और इस इंडो बर्मा से शब्दों के अंदर आप जाएंगे तो इंडिया से तात्पर्य है इंडिया और बर्मा से तात्पर्य है बर्मा, यानी कि ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनका ओरिजिन इस इंडियन एज वेल एज बर्मा रीजन के अंदर हुआ है और इन दोनों को सामूहिक रूप से मिला करके इसे इंडो बर्मा ओरिजिन ऑफ सेंटर के नाम से जाना गया है। इस इंडो बर्मा ऑफ ओरिजिन ऑफ सेंटर को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ दूसरे चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उसमें पहली शब्द हैं या टर्म है जिसे हम ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, पुराना विश्व या नया विश्व के नाम से जानते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल हम जब सेंटर ऑफ ओरिजिन डिस्कस करते हैं तब कई बार होता है और अधिकतर लोग ये समझते हैं कि ओल्ड वर्ल्ड ओल्ड है, न्यू वर्ल्ड न्यू है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि विश्व का कौन सा भाग या कितना भाग ओल्ड वर्ल्ड में समाहित है और ऐसे ही न्यू वर्ल्ड के अंदर विश्व का कौन सा भाग समाहित है या कौन सा भाग न्यू वर्ल्ड के अंतर्गत आता है। यदि मैं बात करूं सबसे पहले तो न्यू वर्ल्ड की बात करें तो न्यू वर्ल्ड के अंदर वह पार्ट आता है जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट आता है और इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ही न्यू वर्ल्ड से डेसिग्नेट किया गया है। इस न्यू वर्ल्ड में या अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे प्लांट्स को शामिल किया गया है जिनका सेंटर ऑफ ओरिजिन सेंट्रल अमेरिकन एंड एंडियन सेंटर रहा है, जिनमें विशेष रूप से रूट युक्त, ट्यूबर्स युक्त और ट्रॉपिकल फ्रूट ट्रीज शामिल होते हैं जो इस सेंटर ऑफ ओरिजिन या न्यू वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं ओल्ड वर्ल्ड की बात करूं तो ओल्ड वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड का एशिया, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो पार्ट आता है या इन तीनों जो महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप हैं, उन्हीं को ओल्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ओल्ड वर्ल्ड की मुख्य विशेषता है कि इस ओल्ड वर्ल्ड के अंदर विश्व की जितनी स्पीसीज पाई जाती हैं उनमें से 1/3 स्पीसीज तो साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर पाई जाती हैं और इनमें से अधिकतर जो स्पीसीज होती हैं वो फ्रूट के रूप में हैं या एंड वेजिटेबल क्रॉप्स के रूप में होती हैं और ये मेनली ईस्ट एंड वेस्ट एशियाटिक सेंटर एंड मेडिटेरियन सेंटर ओरिजिन से आई हैं। फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड की बात करें तो करीबन 533 स्पीसीज और न्यू वर्ल्ड की बात करें तो करीबन 107 स्पीसीज का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। टोटल स्पीसीज 640 में से 107 स्पीसीज सिर्फ न्यू वर्ल्ड में पाई जाती हैं और 533 स्पीसीज ओल्ड वर्ल्ड में पाई जाती हैं। आप समझते होंगे ओल्ड तो यानी पुराना है, तो पुराने का कोई महत्व नहीं होगा, न्यू नया है, नए का ज़्यादा महत्व है, ऐसा समझते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी स्पीसीज 640 स्पीसीज हैं उनमें से 533 तो ओल्ड वर्ल्ड में पाई जा रही हैं, यानी कि ज़्यादा स्पीसीज का सेंटर ऑफ ओरिजिन है और सिर्फ 107 स्पीसीज ही न्यू वर्ल्ड के अंदर पाई जा रही हैं। और ये जो कंसिडरेशन है वेविलोव नामक साइंटिस्ट ने किया है और वेविलोव ने हमने पहले डिस्कस किया 8 प्राइमरी सेंटर्स इंडिकेट किए हैं और वेविलोव ने जो 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन डिस्कस किए हैं उनमें से जो 6 ओरिजिन ऑफ सेंटर हैं उनको तो ओल्ड वर्ल्ड में शामिल किया है और 6 के अंदर
चाइना, इंडिया, सेंट्रल एशियाटिक, नियर ईस्टर्न, एबिसिनिया और मेडिटेरियन आते हैं। और इसी ओल्ड वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया के अंदर इंडो बर्मा रीजन है ये सेंटर ऑफ ओरिजिन आता है, जिसके अंदर कुकुम्बर्स, एग प्लांट्स, पिजन पी जैसे प्लांट्स का सेंटर ऑफ ओरिजिन रहा है। इसी प्रकार से न्यू वर्ल्ड के अंदर दो ओरिजिन ऑफ सेंटर आते हैं और दो ओरिजिन ऑफ सेंटर आते हैं, एक को सेंट्रल अमेरिकन या मैक्सिको सेंट्रल अमेरिकन के नाम से जानते हैं, दूसरे को साउथ अमेरिकन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके अंदर दो ही आते हैं, न्यू के अंदर बहुत कम एरिया आता है। हम आज बात कर रहे हैं जैसे कि इंडो बर्मा ओरिजिन ऑफ सेंटर, जो कि इंडिया से रिलेटेड है और इसी कारण से इसे इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से जानते हैं। इस इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंदर मेनली दो पार्ट्स आते हैं, एक पार्ट तो इंडो बर्मा के नाम से जाना गया है और दूसरा सियाम, मलाया, जावा के नाम से जाना गया है। हम मेनली बात करना चाह रहे हैं इंडो बर्मा सेंटर ऑफ ओरिजिन की। इंडो बर्मा सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो इसके अंदर 117 स्पीसीज की उत्पत्ति हुई है और इसमें इस एरिया के अंदर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया शामिल होता है। सिर्फ इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेज शामिल नहीं हैं। इंडिया, बर्मा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ये शामिल हैं। इस ओरिजिन ऑफ सेंटर के अंदर बहुत सारी स्पीसीज का सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जिसमें हम बात करेंगे सीरियल्स में राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है, माइनर मिलेट्स जिसमें लिटिल मिलेट और कोडू मिलेट का माना जाता है, लेगुम्स या लेगुमिनस स्पीसीज के अंदर चिकपी, पिजन पी, उड़द बीन, मूंग बीन, राइस बीन, कोपिया, मोथ बीन, हॉर्स बीन, या हम बात करें लेगुमिनसी फैमिली की बहुत सारी स्पीसीज जिनसे दालें प्रोड्यूस होती हैं, उनका ओरिजिन ऑफ सेंटर है। ऐसे ही कई वेजिटेबल क्रॉप्स का ओरिजिन ऑफ सेंटर है, जिसमें एग प्लांट, कुकुम्बर, रेडिश, गोड, रिज, स्मूथ, राउंड, पॉइंटेड, लिटिल आदि आती हैं। ऐसे ही कई स्पीसीज हैं जिनके अंदर ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी इसके अंदर शामिल हैं ओरिजिन ऑफ सेंटर में, जिसमें टारो, याम, टारेस, अरबी जिसे कोलोकोशिया एस्कुलेंटा कहते हैं, याम्स जिसे डायस्कोरिया की स्पीसीज के नाम से जानते हैं, जमीकंद जिसे एमोर्फोफेलस कंपुलिलेटस के नाम से जानते हैं। ऐसे कई स्पीसीज हैं जो स्टिमुलेंट्स के रूप में यूज की जाती हैं, उत्तेजक पदार्थों के रूप में की जाती हैं, वो भी सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से जाने गए हैं। उनमें जैसे हैम्प है, सैंडलवुड है, टी है, चाय है। ऐसे ही डाइज के अंदर जिसे हम जनरली जानते हैं इंडिगो या इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया नामक प्लांट है, जिससे नील या डाई प्राप्त होती है। ऐसे ही स्पाइसेज कई प्लांट्स हैं जो मसालों के ओरिजिन ऑफ सेंटर के रूप में हैं, जिनमें ब्लैक एंड लॉन्ग पेपर, गम अरेबिक, सिनामोन ट्री, टर्मेरिक, जिंजर, कार्डामोन और सिनामेन आते हैं। ऐसे कई फ्रूट्स आते हैं जिनमें मैंगो है, ऑरेंज है, टेंजरिन है, सिट्रॉन है, टेमेरिंड है, बनाना है, जामुन जिसमें सीजियम कुमनी कहते हैं, जैक फ्रूट जिसे कटहल, आर्ट्रोकोपस हिट्रोफिलस के नाम से जानते हैं। ऐसे सिट्रस ग्रुप जिसके अंदर खट्टे फ्रूट्स आते हैं, जिसमें लाइम और अदर्स आते हैं, जिसे कैरोंदा, कैरिसा करंदास या कैरिसा कॉन्गेस्टा, या खिरनी जिसे मैनिकरा एक्जेंड्रा, फाल्सा जिसे ग्रेविया रोबस्टा, या सब स्पीसीज सब इक्वेनेलिक्स या ग्रेविया एसेटिका। ऐसे बील जिसे आप शिवजी का प्लांट कहते हैं, ईगल मार्मिलोस। ऐसे ही वुड एप्पल जिसे फेरोनिया लिमोनिया के नाम से जानते हैं, कोकम जिसे गार्सिनिया इंडिका के नाम से जानते हैं। ऐसे ही शुगर यील्डिंग करने वाले प्लांट्स जिसे शुगर केन या सक्राम ऑफिसिनेरम के नाम से जानते हैं। कई फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं जिनसे फाइबर प्राप्त होता है, जिसमें ट्री कॉटन है, ओरिएंटल कॉटन है, जूट है, खनीफ है, सन हेम्प है, ये आते हैं। ऐसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जिसमें कोकोनट, नारियल, पाम, खजूर, ताड़, शीशम, शोफ्लावर, ब्रेसिका, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जिनका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जिनमें जैसे क्रोटन है, बेम्बू है, बिटल लीफ है। ये सारे प्लांट्स इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें से हैम्प है, कैनाबिनस सटाइफा है, जिसे अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट के नाम से जाना जाता है स्टिमुलेंट के रूप में, जिसे टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल नामक
सिक्रीशन निकलता है रेजिनस मिक्सचर के रूप में, जो इसके अंदर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनके जरिए सीक्रेट होता है, जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के रूप में होते हैं। ये हेम्प इस प्रकार का प्लांट है, वन ऑफ द फास्टर ग्रोविंग प्लांट है, जिसके अंदर बायोमास के लिए जाना जाता है। इससे करीबन 25 टन ड्राई मैटर प्राप्त होता है पर हेक्टर पर ईयर के अंदर। ऐसे ही इंडिगो या इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया की बात करें, जिसकी फैमिली लेगुमिनोसी सब फैमिली पेपिलिनियोसी है, यह इंडिगो या इंडिकन का प्रीकर्सर माना जाता है, जो कि कलरलेस होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव होता है। और ये जो इंडिकन होता है ये रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, जिससे बीटा डी ग्लूकोज एंड इंडोक्सिल हाइड्रोलाइज होता है। और इसका जब ऑक्सीडेशन होता है बाई एयर के साथ में, तब इसे इंडोक्सिल टू इंडिगो के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसकी जो लीव्स होती हैं उनके अंदर ये प्रोडक्ट पाया जाता है, जिसे इंडिकन के नाम से जानते हैं। इसकी क्वांटिटी 0.2 से लेकर के 0.8% तक होती है। ऐसे ही इसकी जो लीव्स होती हैं उन लीव्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब उन लीव्स को वाटर के अंदर सोक्ड किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, तब इनका कन्वर्जन ग्लाइकोसाइड इंडिकन के अंदर हो जाता है ब्लू डाई इंडिगोटिन के रूप में। और इसका जो प्रेसिपिटेशन होता है ये फर्मेंटेड लीफ सॉल्यूशन के रूप में होता है। जब उसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में मिलाया जाता है, प्रेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है, तब ये साइन करता है। ये जो इंडो बर्मा सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ये ऐसा सेंटर है जो रिच फ्लोरिस्टिक वेल्थ के नाम से जाना जाता है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इस पार्ट को 8 फाइटोजियोग्राफिकल और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है। ये फाइटोजियोग्राफिकल जोन्स या एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ये अलग अलग नामों से जाने गए हैं, जिसे वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज, आसाम, गंगटिक प्लेन, इंडूज प्लेन, डिक्कन, मलाबार के नाम से जाना गया है। इस प्रकार से 8 फाइटोजियोग्राफिकल एरियाज हैं। इन फाइटोजियोग्राफिकल एरियाज या इंडियन जो सब कंटिनेंट है, इसके अंदर रिच फ्लोरिस्टिक वेल्थ पाई जाती है, जिसमें अराउंड 3000 से 5000 स्पीसीज इकोनॉमिक वैल्यू की पाई जाती हैं। और इनमें से करीबन 1000 स्पीसीज ऐसी हैं जो वाइल्ड फूड प्लांट्स के रूप में आती हैं। और इन स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के रूप में है। जो इनकी संख्या की बात करें 166 स्पीसीज हैं जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के रूप में जानी जाती हैं, जिनमें वाइल्ड जीन पूल्स होता है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूटिलिटी का होता है। इसमें अराउंड 320 स्पीसीज हैं जो इन 8 फाइटोजियोग्राफिकल और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इस इंडो बर्मा ओरिजिन ऑफ सेंटर को प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ऑफ वेरियस क्रॉप्स, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइस, ब्लैक ग्राम, मोट बीन, पिजन एसेट्रा, या इनका प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई मेडिसिनल प्लांट्स भी आते हैं, जिसमें से राउल्फिया, सरपेंटाइना है, सोसोरिया है, लेपा है। ऐसे ही इसे सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है बहुत सारी अफ्रीकन क्रॉप्स का, जिसमें जैसे फिंगर मिलेट है, सोरगम है, कोपिया है, क्लस्टर बीन है, ओकरा है, सिसम है, नाइजर है, सोफ्लावर है। ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनका इसे सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी माना गया है। इसी के साथ साथ में इसे रीजनल एशियाटिक डाइवर्सिटी सेंटर भी माना गया है बहुत सारी स्पीसीज का, जिनमें से जैसे मेज है, बार्ले है, अमरेंथस है, बकवीट है, प्रोसो मिलेट है, फॉक्सटेल है। ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है जिनका इसे रीजनल डाइवर्सिटी सेंटर या एशियाटिक सेंटर के नाम से भी जाना गया है। इस सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसके अंदर जियोग्राफिकल कॉन्टिज्यूटी भी देखने को मिली है, जो फार ईस्ट और द इंडो मलायन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन के नाम से जानी जाती है। ये ऐसा बेल्ट है जिसमें
मोर रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, विशेष रूप से मूंग बीन स्पीसीज में, राइस बीन स्पीसीज में, स्वॉर्ड बीन स्पीसीज में, टोमेटो में, स्ट्रस में, स्मॉल कार्डामोन में, सैक्रम में, जिंजर में, टर्मेरिक में, या ट्यूबर क्रॉप्स में, या पर्टिकुलरली टारोस, यम्स और बैम्बूज के अंदर इस प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यदि हम इंडो बर्मा सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें, कंक्लूडिंग रूप में बात करें, तो इंडो बर्मा सेंटर ऑफ ओरिजिन ऐसा पार्ट है जो पार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड है, ओल्ड वर्ल्ड का पार्ट है। आप जानते हैं ओल्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीसीज का सेंटर ऑफ ओरिजिन है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ओल्ड वर्ल्ड का पार्ट है। दूसरी बात करें तो ये इस सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो इसके अंदर कई स्पीसीज जिसमें कुकुम्बर्स हैं, एग प्लांट्स है, पिजन पी है, इनका मेन सेंटर माना जाता है। और इस सेंटर के अंदर मेजर पार्ट आता है इंडिया का, एक्सेप्ट कुछ नॉर्दर्न पार्ट की जो हमने बात की है। इंडिया, बर्मा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका का पार्ट आता है। और ये ऐसा सेंटर ऑफ ओरिजिन है जिसमें रिच फ्लोरिस्टिक वेल्थ पाई जाती है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। और बात करें तो इसके अंदर 8 फाइटो जियोग्राफिकल और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं जिसमें बहुत सारी स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इसे प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी माना जाता है बहुत सारी क्रॉप्स का, और इसे सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी माना जाता है विशेष रूप से अफ्रीकन क्रॉप्स का। और यह सेंटर ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी भी है बहुत सारी क्रॉप्स का, जिसमें मेज है, बार्ले है, अमरैंथस है। और एट द लास्ट बात करें तो इसके अंदर जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी भी देखने को मिलती है, और ये ऐसा बेल्ट है जो लार्जली रेस्पॉन्सिबल है फॉर मोर रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें से मूंग बीन है, राइस बीन है, स्वॉर्ड बीन है, टोमेटो है, सिट्रस है, इन स्पीसीज के लिए। इस प्रकार से आज हमने इस छोटे से एक वीडियो के माध्यम से इंडो बर्मा सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घर पर रहिए, अध्ययन कीजिए। थैंक्स।